नमस्कार। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी और मैं बताने वाला हूं कंगना रनौत की इमरजेंसी के बारे में। इस फिल्म को हरी झंडी मिल गई है। रिलीज का रास्ता साफ हो गया है। सेंसर बोर्ड ने इसे यूए सर्टिफिकेट दिया है। यानी अब ये फिल्म अभिभावकों के साथ बच्चे भी देख सकेंगे, लेकिन इसके लिए फिल्म में कुछ तब्दीलियां करनी पड़ेंगी। सेंसर बोर्ड ने कंगना की इस फिल्म में 3 कट और 10 बदलावों के लिए सुझाव दिया है। इस फिल्म में कंगना रनौत इंदिरा गांधी की भूमिका में है, जो बहुचर्चित है। अनुपम खेर जयप्रकाश नारायण का रोल कर रहे हैं। श्रेयस तलपुड़े अटल बिहारी वाजपेयी की भूमिका निभाएंगे और अशोक छाबड़ा मोरारजी देसाई के रोल में होंगे। महिमा चौधरी ने इंदिरा गांधी के दोस्त और संस्कृति कर्मी पुपुल जयकर की भूमिका में नजर आएंगी। मिलिंद सोमन को फील्ड मार्शल मानिक शाह के रूप में दिखाया जाएगा। संजय गांधी की भूमिका में विशक नायर हैं और सतीश कौशिक जगजीवन राम बने हुए हैं। जगजीवन राम भी उन दिनों राजनीति के एक बड़े सितारे हुआ करते थे। लेरी न्यूयॉर्कर लेफ्टिनेंट जनरल के रोल में है। रिचर्ड भक्ति क्लेन हेनरी किसिंजर की भूमिका में है और स्कॉट अलेक्जेंडर यंग रिचर्ड निक्सन की भूमिका में है। क्रिस्टोफर गाइबेट जॉर्ज पोम्पिड्यू की भूमिका में है और अधीर भट्ट फिरोज गांधी के रोल में नजर आएंगे। एबा हुसैन कमला नेहरू की भूमिका में है और चंदन राज तत्कालीन उपराष्ट्रपति बीडी जत्ती के रोल में होंगे। राजू कुमार एक विपक्ष के सांसद के रूप में हैं। इंदिरा गांधी की भूमिका निभाने के लिए बहुत दिनों से बेताब थीं कंगना रनौत। उनकी मुराद पूरी हुई जब नरेंद्र मोदी के शासन में उन्होंने इमरजेंसी बनाने की कोशिश की। उद्देश्य यह था कि किस तरह इंदिरा गांधी को डिफेम किया जाए और कांग्रेस को डिफेम किया जाए, लेकिन फिल्म सेंसर बोर्ड में अटक गई। इस फिल्म के प्रमाणन के लिए, सर्टिफिकेशन के लिए 8 जुलाई को जमा किया था कि सर्टिफिकेट दीजिए, और 8 अगस्त को अकाल तख्त और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने, कई संगठनों ने इस फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग शुरू की गई थी। अब सेंसर बोर्ड ने मणिकर्णिका फिल्म यानी कंगना रनौत की फिल्म के निर्माता निर्देशकों को कहा कि वे इसमें 10 आवश्यक कट या संशोधन करें, और वे संशोधन क्या हैं इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि वो संशोधन ये है। सेंसर बोर्ड ने कहा कि इस फिल्म में जो ऐतिहासिक तथ्य दिखाए गए उनके बारे में बताइए कि ये इनका स्रोत क्या है। साथ ही सेंसर बोर्ड ने जो कट लगाने की बात कही है वो कुछ आपत्तिजनक दृश्यों पर है, जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के 2 बयानों को लेकर सेंसर बोर्ड ने पूछा कि इसके बारे में तथ्यात्मक संदर्भ दीजिए। रिचर्ड निक्सन को यह कहते हुए दिखाया गया कि भारतीय महिलाएं खरगोश की तरह बच्चे पैदा करती हैं। इसका स्रोत बताइए कि ये कब कहा, किससे कहा, कैसे कहा। विंस्टन चर्चिल का भी एक बयान इसमें शामिल है कि जिस तरह विंस्टन चर्चिल को दिखाया गया फिल्म में, वो क्या कहानी है। सेंसर बोर्ड ने कंगना रनौत की कंपनी यानी मणिकर्णिका फिल्म को कहा गया है कि वे उस दृश्य को हटा दें या बदल दें, जिसमें एक दृश्य कि बांग्लादेश में जब विरोध हो रहा था तब पाकिस्तान आंदोलन को कुचलने के लिए अपने सैनिक भेज रहा था। पाकिस्तानी सैनिक एक बच्चे का सिर तोड़ देते हैं और 3 महिलाओं का सिर जीवा कर देते हैं। इन दृश्यों पर सेंसर बोर्ड ने आपत्ति जताई है और कहा कि इन्हें किसी और तरीके से या प्रतीकात्मक ढंग से पेश कीजिए। फिल्म निर्माताओं ने इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद भीड़ द्वारा उन्हें दी जाने वाली गालियों के संदर्भ में भी सेंसर बोर्ड को आपत्ति है। इंदिरा जी की मृत्यु हो गई या उनकी हत्या कर दी गई, ये कहना चाहिए। उसके बाद भीड़ उन्हें गाली दे रही है। इस गाली देने के वाकये को भी सेंसर बोर्ड ने आपत्तिजनक माना है और यह कहा कि गांधी परिवार का नाम उल्लेखित करने पर भी सेंसर बोर्ड ने कहा कि आप किसी एक परिवार का नाम को लेकर ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। सेंसर बोर्ड ने कहा कि निक्सन की भूमिका निभा रहे अभिनेता ने जो बात कही उसकी तथ्यात्मक जानकारी दीजिए, वो क्या है, कब कही गई। और भारतीय महिलाओं के बारे में मिस्टर चर्चिल ने जो अपमानजनक बात कही वो क्या है,
उसके बारे में भी बताइए, तथ्य बताइए। ऐसा नहीं कि विंस्टन चर्चिल ने कहा, लेकिन अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली जिसमें इंदिरा गांधी बनी, कंगना रनौत ये कहते कि आई एम द कैबिनेट, आई एम द इंडिया, इंडिया इज इंडिया, ऐसी कोई बात उस पर सेंसर बोर्ड ने आपत्ति नहीं की है, जो कि गलत तथ्य है। पूरा देश जानता है कि इंदिरा गांधी ने कभी भी ये बात नहीं कही थी कि आई एम द इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा, या इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। ये बात देवकांत बरुआ ने जरूर कही है। सेंसर बोर्ड ने यह भी कहा कि बताइए कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के फुटेज की जो अनुमति आपने ली है, क्या वो सामयिक है, क्या उसके बारे में कोई गलत तथ्य तो नहीं है, बताइए। एक और बात पर सेंसर बोर्ड ने कहा कि आपने एक अलगाववादी सिख नेता जनरल सिंह भिंडरावाले को ये बात कहते हुए दिखाया है कि कांग्रेस पार्टी को वोट दीजिए या कांग्रेस पार्टी का समर्थन कीजिए, जो अलगाववादी थे, खालिस्तानी अलगाववादी थे। तो इसके पीछे क्या तथ्य है, आप ये बात कैसे दिखा रही हैं, इसके बारे में ऐतराज बताइए। ऐतराज जताया है, कहा बताइए कि कहां से ये जानकारी आपने ली है। याद रहे कि कंगना रनौत ने अपने तमाम इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने बहुत रिसर्च की, पर क्या रिसर्च किया, कहां रिसर्च किया, इस बारे में कोई खास बातें वो बता नहीं पाई। कुछ टेलीविजन इंटरव्यू के दौरान तो कंगना रनौत की स्थिति बहुत ही हास्यास्पद हो गई और उनके ज्ञान पर लोगों ने सवाल उठाए और ये कहा कि क्या कंगना रनौत को ऐसी बातें करनी चाहिए। कंगना रनौत ने फिल्म में सिख समाज के लोगों द्वारा जिस तरह अलगाववादी बातें करते दिखाया है, उस पर भी कई सिख संगठनों को आपत्ति है। उन्होंने फिल्म प्रमाणन बोर्ड को इसके बारे में लिखा था कि सिख समाज की छवि इस तरह अलगाववादी समाज की नहीं बनाई जानी चाहिए और ये बात गलत है। इस फिल्म के प्रचार के लिए और इस फिल्म की कामयाबी के लिए कंगना रनौत की भूख, उनकी जिज्ञासा देखने लायक थी। दरअसल वो इस फिल्म के प्रचार में पूरी तरह जुट गई थी। इस फिल्म को अप्रैल में रिलीज होना था, लेकिन चुनाव और चुनावी व्यस्तता के कारण कंगना रनौत इस फिल्म को रिलीज नहीं कर पाई। इसके बाद वे चाहती थी कि ये फिल्म 15 अगस्त को रिलीज हो जाए ताकि आजादी के माहौल में लोग इस फिल्म को देखें, लेकिन फिल्म तब भी रिलीज नहीं कर पाई। फिर 6 सितंबर की तारीख तय हुई, लेकिन 6 सितंबर को भी फिल्म रिलीज नहीं हो पाई क्योंकि कई संगठनों ने इस पर आपत्ति की थी। अब ये फिल्म कब रिलीज होगी, तारीख तो अभी नहीं बताई गई है, लेकिन उम्मीद है कि ये फिल्म जल्दी ही रिलीज हो जाएगी। और कंगना रनौत को अब तक कई लगातार फ्लॉप फिल्में मिली हैं, उनको उम्मीद है कि ये फिल्म उनके लिए बॉक्स ऑफिस का भवसागर पार कराने में मदद करेगी। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी को लेकर बने इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप बताइए कि मेरा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिए। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक जरूर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। मैं आपके लिए नए नए विषयों पर वीडियो लेकर आता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।